के साथ यानी कि टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। 56 जिलों में आज से शुरू हुए कामों को लेकर सीएम योगी अपडेट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे इस बैठक में। साथ ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा होगी। साथ ही किसानों को दी जा रही सुविधा और प्रदेश के लाखों मजदूरों के भरण पोषण भत्ते और 5 लाख मजदूरों को रोजगार के मौके मुहैया कराने पर भी सीएम योगी टीम 11 से अपडेट ले रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक बार फिर मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ बैठक हो रही है। मेन एजेंडा क्या है और क्या जिस तरह से आज कहा यह जा रहा था कि 20 तारीख है, आज से कुछ चीजों पर छूट मिलेगी, लेकिन बहुत हद तक इस तरह की छूट दिखाई नहीं दे रही है। वजह यह कि लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर इस पर भी आज समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। देखिए बिल्कुल नीलू, इसीलिए टीम 11 की बैठक की जाती है कि ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है, हॉट स्पॉट की क्या स्थिति है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दूध पानी दवा सब्जी लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सब को लेकर सीएम की बैठक। और सबसे मेन एजेंडा आज का जो है वो ये है कि आज यूपी के 56 जिलों में जो कुछ सेवाएं शुरू की गई हैं, जो सरकारी दफ्तर शुरू किए गए हैं, निर्माण से संबंधित कार्य शुरू किए गए, 9 प्रकार की उद्योग शुरू किए गए, उसको लेकर अपडेट ले रहे हैं कि आखिर कहाँ क्या कंडीशन है। जबकि 19 जिलों में सीएम ने कल कहा था कि वहां के जिलाधिकारी इस बात को तय करेंगे कि वहां छूट दी जाए या ना दी जाए। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये लखनऊ का सबसे व्यस्तम चौराहा 10/90 और आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा यानी जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है नवीन अरोड़ा खुद यहां सड़क पर उतरे हैं और एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि आज लखनऊ के सचिवालय भी खुला हुआ, तो सचिवालय की वजह से यहां थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी। और अभी सहकारिता विभाग के अफसर एक गाड़ी में 5 लोग सवार थे नीलू, तो ज्वाइंट सीपी ने खुद चेक किया, उनको 5 लोगों को गाड़ी से उतारा यहां हमारे सामने और 2 लोगों को गाड़ी से भेजा गया। 3 लोग अभी भी यहां मौजूद है, उनको दूसरी गाड़ी से अभी भेजा जाएगा। तो लगातार चूंकि आज भीड़ थोड़ा ज्यादा हो गई, सचिवालय खुलने की वजह से जो एचओडीज के विभाग हैं वो खुले हुए हैं, तो उनको लेकर खुद ज्वाइंट सीपी पुलिस कमिश्नर जिलाधिकारी सड़कों पर उतरे हैं और ये देखने के लिए कहीं भीड़ ज्यादा तो नहीं हो रही। हालांकि लखनऊ में पूरी तरह से लॉकडाउन है, सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ जरूरी सेवाएं जो बड़े दफ्तर से सचिव प्रमुख सचिव उसको खोलने का आदेश सीएम ने दिया था, तो उन सब चीजों को भी मॉनिटर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भी यही समीक्षा बैठक में मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर तबलीगी जमात के लोगों को जो ढूंढ कर निकालने के 48 घंटे का समय दिया गया था, क्या वो अभियान पूरा हुआ। जो 5 लाख मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है, ओडीओपी के माध्यम से लोन उन्हें मुहैया कराना है, लोन मेले का आयोजन कराना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उनको रोजगार या स्वरोजगार देना है, तो इन सब को लेकर बड़ी बैठक सीएम कर रहे हैं। 544 कम्युनिटी किचन जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं नीलू, वहां खाने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्वालिटी क्या है, जो कोरोना वॉरियर्स बनाए गए हैं डीएम्स की अध्यक्षता में वो किस तरह काम कर रहे हैं। और जो चलिए अजीत, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री लगातार तमाम चीजों की समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की समीक्षा हो या फिर जिस तरह से आज कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है उस पर हो। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ से खबर आ रही है, यहां पर वेलेंटिस कैंसर अस्पताल ने अपने विवादित विज्ञापन के लिए माफी मांगी है। अस्पताल ने अपने विज्ञापन में नए मुस्लिम मरीजों और उनके केयरटेकरों से कहा था कि वो कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही यहां आए। मामला तूल पकड़ने पर अब अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए माफी मांगी है। इनका कहना है कि विज्ञापन से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं था। हमें खंडन, आप समझिए, देखिए खंडन हमको कुछ चीज़ों का करना पड़ा कि जो कुछ चीज़ें उसमें कई बार क्या हुआ कि बाई टाइपिंग है वो कुछ शब्दों के हेरफेर से हो गई, तो क्या इससे कई लोगों की भावनाएं को क्षति पहुंची। एक पर्टिकुलर किसी को आपने कंजूस टाइप का, खासतौर से एक धन को लेकर एक कंजूस भी लिखा गया। और इसी पे बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, वेलेंटिस कैंसर अस्पताल ने ऐसी क्या बात, ऐसे क्या विज्ञापन दिए थे जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी है? जी हाँ, देखिए, मेरठ के वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने अपने विज्ञापन के लिए माफी मांगी है। इस विज्ञापन में वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने लिखा था, एक धर्म विशेष के लोग बिना कोविड-19 का टेस्ट कराए और जब तक वो कोविड-19 निगेटिव नहीं पाए जाते हैं तब तक उनका इलाज नहीं किया जाएगा। इस एडवर्टीजमेंट के बाद निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया।
प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आखिरकार वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने अपने इस एडवर्टीजमेंट के लिए माफी मांगी है और खेद जताया है, खंडन भी छापा गया है। तो निश्चित तौर पर वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने जिस तरह के एडवर्टीजमेंट दिए थे वो यकीनन चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गए थे और आखिरकार वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल को माफी मांगनी पड़ी। बहरहाल आज मेरठ में एक नया पॉजिटिव केस मिला है बीते 24 घंटे के अंदर और यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है और मेरठ रेड जोन में शामिल है, लिहाजा यहां कोई छूट भी नहीं दी गई है। यहां मैं एक बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा नीलू कि किस तरह से यहां पर एक गोले बने हुए हैं और इन्हीं गोलों पर ही खड़े होकर के बैंक में जो भी उपभोक्ता, जो भी ग्राहक आ रहे हैं वही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मेरठ रेड जोन में शामिल है, जिस तरह से लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे यहां पर सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन को लेकर के सख्ती का ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के बाहर यहां अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, अच्छे खासे लोग यहां पर जमा हो जाया करते थे, लेकिन आज जबकि लॉकडाउन को लेकर के और सख्ती की गई है तो लिहाजा ये लोग गोले के अंदर खड़े होकर बिल्कुल उमेश कहा जा सकता है सख्ती तो करनी पड़ेगी क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी कई नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगातार कोरोना संक्रमित मामलों का बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सख्ती तो करनी पड़ेगी। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से होंगे। अलाउद्दीन, अगर लखनऊ की बात की जाए, अभी कुछ देर पहले अजीत से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि आज सख्ती और बढ़ा दी गई है, हालांकि कुछ चीजों में छूट दी गई है, इसलिए लोग आम दिनों से ज्यादा घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो क्या इसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सशर्त और लॉकडाउन का पालन करते हुए तमाम चीजों को लागू किया जाएगा, तमाम चीजों में छूट दी जाएगी। देखिए, राजधानी लखनऊ में एक चीज सिर्फ नई है, वो है सचिवालय, उत्तर प्रदेश का सचिवालय जो दफ्तर खुला है, लेकिन रोटेशन के हिसाब से सिर्फ 35% लोगों को बुलाया गया है। मैं सचिवालय के गेट पर ही खड़ा हूं, मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए, गेट नंबर 7 है, इसके सामने से एंट्री दी जा रही है, जबकि जो 10 गेट हैं पूरे विधानसभा सचिवालय में और गेट नंबर 8 से सिर्फ वापसी की सुविधा दी गई है। तो ऐसे में आप साफ तौर से देखें कि तमाम लोग हैं, ये सिक्योरिटी के लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा की सिक्योरिटी के लोग हैं, बिना किसी को चेक किए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। खास तौर से लोगों के टेम्परेचर को जरूर चेक कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब तक लोगों का मेंटेन नहीं रहेगा, अंदर अगर कोई जाएगा तो ऐसे में दिक्कत और परेशानी आएगी। मैं कुछ लाइव तस्वीरें भी अपने साथ दिखाऊंगा कि कुछ लोगों के जो है टेम्परेचर भी चेक किए जा रहे हैं। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको बिना टेम्परेचर देखिए मेरा भी टेम्परेचर फिलहाल चेक किया जा रहा है लाइव तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल साफ तौर से टेम्परेचर कितना है मेरा, 97 टेम्परेचर मेरा आया, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से मैं ठीक हूं। अब हमारे कैमरा पर्सन के भी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके बाद एक गाड़ी और सचिवालय सेवा के कर्मचारी की आई है, उनका भी जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सचिवालय जरूर खुला है, 35% लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के तमाम जो है मेजर्स हैं उसको बहुत सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जिन गाड़ियों में पासेस नहीं है उन गाड़ियों को वापस भेज दिया जा रहा है, जिन लोगों के टेम्परेचर ज्यादा है उन लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जमीन पर सख्ती दिखाई दे रही है। मेरे दाएं साइड में अगर मैं अपने जो है कैमरा इधर जो है पैन कराऊं तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सचिवालय में गाड़ियां इसी रास्ते से अंदर जा रही हैं। हालांकि उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही जितना आमतौर से जिन दिनों में भीड़ होती है। तो कुल मिलाकर के सचिवालय में कामकाज जरूर शुरू हो गया है, लेकिन जमीन पर सख्ती को दिखाते हुए बिल्कुल अलाउद्दीन, और टेम्परेचर ज्यादा है बिल्कुल करना भी पड़ेगा, ये सख्ती दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऑफिसेस खुलते हैं तो कहा यह जा रहा है कि तमाम नियम कानून को पालन वहां पर होना चाहिए, जिससे कि कोई छोटी सी छोटी चूक भी हो जाए तो ये बड़ा मामला बन सकता है। और कई जगह से इस तरह की खबरें भी आई हैं, इसलिए सख्ती बहुत जरूरी है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, वाराणसी की बात की जाए तो यहां पर आज चूंकि 20 तारीख है, कुछ व्यवस्थाओं में छूट दी गई है, वो भी सशर्त। किस तरह से वहां पर छूट है और क्या जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसको लेकर सख्ती अपनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज 20 तारीख है और सबको इंतजार था कि अब उनके जिले में क्या नया होगा, किस पे छूट दी जाएगी। तो हम इस वक्त वाराणसी सिगरा जाने वाली सड़क पर, जहां पितरकुंडा के आगे ही एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बात अगर हम छूट की कर लें तो कोई नई छूट यहाँ के डीएम कौशल राज शर्मा ने नहीं दी है। ये एक जरूर नया यहाँ पर हुआ है कि अगर आपके पास प्रशासन की ओर से पास है तो वो पास आपका तभी मान्य होगा जब आपका मोबाइल चेक किया जाएगा और आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो आपका पास
निरस्त कर दिया जाएगा, उसका कोई वैधता नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात की जो हाईवे और जो सड़क के निर्माण थे वो नगर निगम सीमा के बाहर वाले हाईवे को छूट होगी, लेकिन वहां पर भी 2 मीटर की दूरी पर मजदूरों को काम करना होगा। इसके अलावा कोई नई दुकान की परमिशन नहीं मिलेगी। खास तौर से यह है कि जो आवश्यक वस्तुओं की जो सेवाएं थी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्रतिष्ठान हो, चाहे वो मेडिकल की दुकान हो, उनको छूट पहले की तरह होगी, लेकिन इस बार उन पर नियम का नया शिकंजा ये कसा गया है कि अगर उनकी दुकान के बाहर, उनके बैंक के बाहर, उनके प्रतिष्ठान के बाहर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, यानी कि 2 लोगों के बीच में 2 मीटर की दूरी नहीं हुई, तो फौरन वो बैंक, फौरन वो दुकान, फौरन वो प्रतिष्ठान सील कर दिया जाएगा। ये आज 20 तारीख का नया ऐलान है। बिल्कुल उपेंद्र, और सबसे अच्छी बात आपने ये कही, सरकार लगातार कह रही है कि आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड करें, जिससे पता चलेगा कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं कि नहीं। और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि वहां पर पासेस होने के बावजूद देखा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में डाउनलोड है या नहीं है तो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी सबसे यही अपील की जा रही है कि कृपया कर इसे और इसके नियमों को अपनाएं और देखें कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में तो नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे आप तमाम लोगों से। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।